गिरिडीह प्रखंड के महुआटांड़ गांव में पिछले 6 महीनों से बिजली की समस्या से अंधेरे में था। लेकिन जब जेबीकेएसएस की टीम को पता चला तो जेबीकेएसएस की टीम ने मोर्चा संभाला और जीएम से किया वार्ता। जीएम ने 5 दिनों के अंदर कार्य होने का दिया आश्वासन। देखिए पूरी रिपोर्ट। बोले ले क्या करेंगे नहीं होगा ना और समझ बिजली का बिल्कुल आपका परिवार रहेगा बिना बिजली तब समझ आएगा आपको क्या समस्या होती है। क्या बोलता क्या दो और काम नहीं होगा क्या सब क्या मतलब है इनका तो बात करने का नमस्कार जोहार जैन साथियों, मैं वीरेंद्र वर्मा और आप लोग देख रहे हैं झारखंड। देखिए जेबीकेएसएस गिरिडीह का टीम आज बिजली ऑफिस पहुंचे थे। क्या कारण था अभी हम पूरा जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ अभी जिला अध्यक्ष रोकी नवल जी, क्या कारण था जो आज बिजली विभाग आपको आना पड़ा? पिछले 4-5 महीनों से बिजली विभाग द्वारा हम लोगों को ठगा जा रहा है। महुआटांड़ और खावा पंचायत का मामला है और यहाँ विगत 5-6 वर्षों से लाइट नहीं आ रहा है और उसके लिए हम लोग हमेशा जीएम साहब के पास आ रहे हैं। यहाँ से हमें आश्वासन मिलता है। आश्वासन मिलने के बाद ये लोग ठेकेदार को बोल देते हैं और ठेकेदार जो है वो अपने आप को सिस्टम से ऊपर समझता है। तो हम लोगों का काम नहीं कर रहा था। हम लोग परेशान हो गए थे। बार बार समझाने के बाद, आवेदन देने के बाद ही हमारा जब काम नहीं हो रहा था तो हमने, हमारी पूरी टीम ने मिलकर ये प्लान बनाया कि आज आते हैं, अगर काम नहीं होता है तो फिर यहाँ पे आंदोलन के रूपरेखा। क्या समस्या क्या था गाँव में? बिजली की समस्या है, बिजली नहीं आ रही थी। और कितने दिनों से गाँव में अंधेरा? गांव में 6 महीने से अंधेरा है और मुझे लगता है कि 1947 से पहले का भारत नहीं है, ये नया भारत है। यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। अत्याचार की प्रकाष्ठा है, ये सामंतवाद की प्रकाष्ठा है, ये शोषण की प्रकाष्ठा है। इसे हम लोग सहन नहीं करेंगे। इससे पहले आप लोग क्या आवेदन दिए थे यहाँ पे? हाँ, विगत 6 महीनों से हम लोगों ने 10 बार आवेदन दे दिया है और जीएम से हम लोगों को हमेशा आश्वासन मिल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी इसके जो ठेकेदार है ये इनके ऊपर इन लोगों अंकुश नहीं लगाते, जिसके कारण ये अपना मनमाना काम करते हैं। जिसमें से खासकर जो इनका संवेदक है जिसका नाम मेहताब है, वो हमेशा मनमाना काम करता है, भ्रष्टाचार करता है, जिसके कारण से हम लोग बहुत परेशान थे। आज हम लोग गाँव ग्रामीण के लोग आए थे और हम लोग एक रूपरेखा तैयार करके आज से आंदोलन में भी बैठते, लेकिन फिर से जीएम साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि कल से आप लोगों का काम चालू हो जाएगा। जमुना मंडल जी, आप लोग टीम यहाँ पे धरना दिए हुए थे, क्या मामला था पूरा बताइए। मामला तो बहुत कुछ जिलाध्यक्ष हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम शुरू से इस काम में हम जो है कि कैसे वहाँ पर महुआटांड़ का जो है गांडे विधानसभा के अंतर्गत आता है, गिरिडीह का जो ब्लॉक है। तो चलिए हम लोग यहाँ के ग्रामीण हम भी इसमें खुद परेशान है। लगभग हम लोग 100 बार इस ऑफिस का चक्कर काट चुके हैं, सिर्फ हम लोग का आश्वासन मिला है, आज तक कुछ मिला ही नहीं। वहाँ की आवश्यकता है लगभग 70 पोल की और 30 पोल गाड़ के छोड़ दिया गया है। कहीं ना कहीं इन लोग जो है ना भ्रष्टाचार को इंगित करता है। डायरेक्ट उन लोग को मांगने का पावर नहीं हो रहा था कि हम लोग कैसे इन लोग को मांगे, लेकिन काम रोक के हम लोग को परेशान किया जाए ताकि हम लोग कुछ आगे पैसा का इन लोग को बोले। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ का जो ठेकेदार है मेहताब, ये पिछले बार जब हम लोग आए हैं तो जीएम के सामने बात हुआ, ठीक है काम को चालू होगा, इसके बाद हमारा फोन उठाना छोड़ दिया। जेई का भाषा आप समझ नहीं सकते हैं, इतना खराब भाषा उसका है। मेरा नंबर को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है उन्होंने। हम उसको बोले और बोलने का जो उसका अंदाजा है बहुत खराब है। उसको हम याद दिलाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि आप जो है जनता के लिए ही यहाँ पे आए हैं। आपको जो सरकार नियुक्त किया है, आपको जो सरकार जो तनख्वाह दे रही है, जनता का पैसा दे रही है, जनता के काम के लिए दी है। लेकिन उन लोग को आज हम याद दिला दिए। और यदि हम लोग का काम नहीं होता है, आज हम लोग को 5 डे, हम अब तक से 5 डे, कितना दिन समय? 5 दिन का समय हम लोग देते हैं। यदि हम लोग का काम यहाँ पे नहीं किया जाता है वहाँ पे, तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। जितने भी अधिकारी है इनका घर का बिजली काटेंगे ताकि इनको लगे, इनका परिवार को भी जो एसी में रहते हैं, इसके परिवार भी गर्मी में रहे और देखे कि बिना बिजली का क्या तकलीफ होती है। दूसरी बात है, यहाँ पर इन लोग अंदर में रहेंगे, बिजली काट के तालाबंदी हम लोग करेंगे और जिसकी जिम्मेवारी संबंधित अधिकारी होगा, प्रशासन होगी। आखिर कब तक जो है गरीब आदमी अन्याय सहेगा? इस लोग कुर्सी में जब बैठा, जैसे नियुक्ति हो जाने के बाद, ये भी एक दिन जनता थे, ये भी एक नॉर्मल आदमी था। इनको कुर्सी मिल गया, इनको पद मिल गया, जिसका स्वभाव चेंज हो गया। मतलब पिछले 6 महीनों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं? बहुत ज्यादा, 6 महीने से ज्यादा है। इन लोग आप देखिए क्या स्थिति, कभी इन लोग का जो बैकग्राउंड है वहाँ, इन लोग का जो जमीन, वहाँ पे जाके देखिए कि इन लोग के साथ कितना अन्याय है। बिना बिजली के कैसे आप रह लीजिएगा? आज के जमाने में रह पाइएगा? नहीं रह पाइएगा। तो बताइए, सबको ये सब जानकारी होना चाहिए इन लोगों के पास कि समस्या वहाँ है, हमको काम करना है। आखिर आज जो हुआ है, आज हम लोग तो एक टेलर था,
यदि ये नहीं मानते हैं तो उग्र आंदोलन अच्छा, इस मामले में किसकी गलती लगती है आपको? सबसे ज्यादा इस मामले में जो ठेकेदार है मेहताब जेई, और हमको लगता है कि यदि जीएम चाहते हैं हाँ। तो काम हो सकता था। भले उनको हम लोग के सामने जीएम ठेकेदार को बोल देते हैं, वो करते नहीं है। जब जीएम बोल देते हैं ठेकेदार क्यों नहीं करता? कहीं करबे करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है जीएम साहब का भी लापरवाही है इसमें, क्योंकि उसका बात को काटने का नहीं है, अधिकार नहीं है। जैसे बिजली जेई साहब को, मेहताब को क्या पावर है? वो तो अपने प्राइवेट एजेंसी है, वो ठेकेदार काम करता है। फिर भी वहां पे ऑफिस में आकर ऐसे बात किया। हम लोग को समझाने की कोशिश किया कि नेक्स्ट बार से ऐसा कीजिएगा तो हम लोग जेबी कैसे टाइगर जयराम मातो का सेना है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करते, हम लोग भ्रष्टाचार को भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये हमारे साथ एक ग्रामीण भी है, इनसे भी जानेंगे क्या था आपके गांव में दिक्कत? दिक्कत देखिए, हम लोग का गांव में अभी से दिक्कत नहीं है, लगभग हम लोग का दिक्कत है 5-6 साल से ज्यादा हो रहा है, दिक्कत है। वही दिक्कत को देखते हुए हम लोग क्या किए हैं, लगभग 6 महीना होने जा रहा है, 5/3/2024 को हम लोग बिजली विभाग के में एक आवेदन लिखे और आवेदन ले जाके हम लोग डांडी ये क्या बोलते हैं, कौन सा ऑफिस है, हाँ बरगंडा पावर हाउस है, वहाँ पावर हाउस वहाँ पे हम लोग जमा किए हैं। वहाँ जमा करने के बाद में हम लोग को बोला गया कि ठीक है, आप लोग आवेदन जमा कर दिए हैं, अब आप कीजिए, आप लोग क्या कि आप लोग ऑनलाइन जितना भी है सारा पेपर आप लोग कर लीजिए, ऑनलाइन का जो होता है प्रक्रिया आप लोग करके दीजिए। तो उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, जितना भी गांव में था सारा पेपर वगैरह सब इकट्ठा किए हैं। इकट्ठा करने के बाद में 105 कंज्यूमर हम लोग टोटल बने इसमें। 105 कंज्यूमर बनने के बाद में फिर हम लोग बोले सर हम लोग आवेदन हम लोग किए थे और प्लस में ऑनलाइन भी हम लोग 105 कंज्यूमर इसमें हम लोग हो गए हैं। अब काम हम लोग का कितना दिनों में होगा? बोले ठीक है, आप लोग डाल दीजिए, जमा कर दिए ना? बोले हाँ, तो ठीक है, आप लोग का काम बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। लगभग 1 महीना समय बीतने के बाद में उसके बाद बीच में हम लोग का लफड़ा क्या लगा, इन लोग की एनओसी का बात करने लगे कि देखिए आप लोग सीसीएल क्षेत्र में रहते हैं तो सबसे पहले आप लोग को सीसीएल से जाके एनओसी लेना पड़ेगा। तो एनओसी लेने के लिए हम लोग प्रयास किए हैं। सीसीएल का जीएम जो है, सीसीएल के जीएम के पास पीओ के पास में हम लोग गए, वहाँ पे ग्रामीण लेके गए, प्लस में हम लोग जो काम करने वाले मात्र हम लोग 2 ही लड़का थे, पंकज और मेरे साथ में पंकज था, साथ में ग्रामीण का भी सहयोग रहा। तो ग्रामीण लेकर हम लोग क्या बोलते हैं, बनियाड़ी जीएम ऑफिस पहुंचे। वहाँ पीओ साहब से भी बात हुआ, जीएम से भी बात हुआ। तो जीएम साहब से बात की कि सर ऐसा बात है कि महुआ टाल में जैसे बिजली कनेक्शन हम लोग को पहले सीसीएल के द्वारा है, मगर हम लोग का वोल्टेज सही नहीं रहता है सर। तो उसमें कुछ क्या बोलते हैं, परेशानी ये आ रहा है कि समझ लीजिए हम लोग का बिजली जो है वोल्टेज बहुत कम रहता है सर। तो हम लोग डीबीसी नहीं होता तो हम लोग झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जो है कंपनी जो चल रहा है गिरिडीह में, हम लोग उससे बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं। बोला ठीक है, बढ़िया बात है, हम लोग भी चाहते हैं किसी तरह से हम लोग का बहुत कुछ हल्का हो। तो जीएम साहब का कहना यही था कि जैसे कि आप लोग को वहाँ से बोला गया है कि जाके आप लोग एनओसी वहाँ से लीजिए, तो एनओसी आपको किस आधार पर हम देंगे? सबसे पहले आप बिजली विभाग जाइए, वहाँ से आप लोग के पेपर में लिखवा के लाइए कि एनओसी आपको किस आधार पर चाहिए। मतलब एक तरह से आपको समय का हाँ, समय का टालने का काम, टालने का काम किया जा रहा था। हम लोग जब को कुछ मालूम नहीं, इधर से उधर करेंगे। हाँ, इधर से उधर करेंगे तो फिर इन लोग छोड़ देगा, लास्ट में परेशान होकर। मगर हम लोग छोड़ने वाले में से थे नहीं, क्योंकि 5 साल 10 साल हम लोग परेशान है बिजली की समस्या को लेकर। यहाँ जब आते हैं हम लोग बिजली विभाग कि सर ऐसा सा बात है, जीएम साहब वहाँ से बोले कि आप लोग लिख के पेपर में लिख के दीजिए कि आप लोग को किस आधार पर एनओसी चाहिए। जब यहाँ बात किए तो यहाँ इन लोग तैयार नहीं हुए देने के लिए कि नहीं हम लोग लिखित पेपर में नहीं दे सकते, आप वहाँ से लिखित लाइए। तो ये भी जैसे कि अपना टाल मटोल करने लगे कि हम लोग लिखित नहीं देंगे। जीएम साहब का कहना था जब तक वहाँ से हमको लिखित नहीं मिलेगा तब तक हम एनओसी हम नहीं दे सकते हैं। उसके बाद इन लोग टाल मटोल करने लगा। बीच में आ गया आपका लोकसभा का चुनाव। लोकसभा का चुनाव जब आने के बाद में इन लोग टाल मटोल अब क्या करने लगा कि देखिए अभी आचार संहिता लग चुका है, आचार संहिता में आप लोग का काम नहीं होगा। जबकि इसके दरमियान में हम लोग वही महुआ टाल टोला जहाँ पे है, मुस्लिम टोला जहाँ पे है, आचार संहिता लगा हुआ, तो वही टाइम हम लोग का काम हुआ है। और हम लोग का कौन सा आचार संहिता लगा है? ताकि हम लोग हरिजन आदिवासी में आते हैं, इसलिए हम लोग का आचार संहिता लगा हुआ। और बाकी जितना भी अल्पसंख्यक कई तरह से पक्षपात कई तरह से पक्षपात होने लगा, जाति इसमें बात आने लगा। एक तरफ लाइन चालू, एक तरफ लाइन चालू, एक तरफ दूसरा तरफ बंद। वही हम लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग इससे क्या दुश्मनी है। अगर इतना ही दुश्मनी है तो सबसे पहले जो वोटर कार्ड हम लोग का बंद, सबसे पहले हम लोग को रद्द किया जाए। हम लोग चुनाव हम लोग देना नहीं चाहते हैं। जब हम लोग समस्या का समाधान ही नहीं होगा तो हम लोग कहाँ चुनाव देंगे जी? सबसे पहली बात है कि जो चुनाव हम लोग करते हैं, वोट करते हैं, हम लोग कुर्सी में बिठाने का पावर रखते हैं, तो कुर्सी से हटाने का भी अधिकार हम लोग का है, जो अधिकार जो हम लोग को मिला है। बस इसी तरह टाल मटोल करते हुए, जैसे कि आपका लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट का भी घोषणा हो गया। उसके बाद कुछ पार्टी इसमें और भी था, जैसे कि हम लोग बिजली की समस्या को लेकर उन लोग को बोले थे कि उन लोग का कहना था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बताने के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा हम लोग को बोले थे, आश्वासन दिए थे कि कल्पना मैम अगर गांधी विधानसभा से निकल जाएगी तो आप लोग का बिजली का समस्या का समाधान हम लोग कर देंगे, आप लोग सपोर्ट कीजिए। हम लोग सपोर्ट भी किए, वोट भी दिए, कल्पना जी निकल भी गई। उसके बाद जब हम लोग विधायक जी सोनू जी के पास हम लोग गए हैं
और आश्वासन हम लोग को मिला कि जब कलमनाथ जी आएंगी यहाँ पे गिरिडीह आएंगी क्षेत्र, तो उस टाइम हम लोग को मुलाकात करवा देंगे और प्लस में हम लोग बात भी रखेंगे और आवेदन भी दे देंगे। मगर हम लोग को सिर्फ बुलवाने का काम किया है। जिस टाइम कल्पना जी आई उस टाइम हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, हम लोग को कोई खबर नहीं किया। अब बाद में जब चले गए तो बोले कि आप लोग तो खबर किए तो आप लोग नहीं आए, और हम लोग को खबर नहीं किया गया है, सिर्फ बहकाने का काम किया है। उसके बाद हम लोग सोनू जी के पास भी गए, विधायक हम लोग को सोनू जो है, सोनू जी के पास भी गए, 2 बार हम लोग वहाँ पे पहुंचे हैं। और दोनों बार पहुंचने के बाद में 2 बार विधायक जी फोन करते हैं कि क्या हुआ, बिजली ऑफिस फोन करते हैं कि क्या हुआ जी, इन लोगों का समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा। तो हर बार यानी कि आश्वासन हम लोग वहाँ से मिला। जब हम लोग बिजली ऑफिस में आए तो वहाँ पता चलता है कि यहाँ कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ा। विधायक जी अगर फोन करेंगे बिजली विभाग में, तो उसका प्रभाव तो कुछ पड़ना चाहिए ना, मगर कुछ प्रभाव इसका नहीं पड़ रहा था। हर बार यहाँ के टाल मटोल करने का इन लोग काम जारी रखा है इन लोग। तो किस प्रकार से गांव वालों को परेशान किया जा रहा था लगभग 6 महीनों से, आखिरकार आज जेबीकेएसएस की टीम ने एक आवेदन जीएम साहब को दिए हैं और आश्वासन मिला है कि 4 से 5 दिनों के अंदर आपके गांव में बिजली सुचारू रूप से चालू हो जाएगी।